हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने सीजीएल 2022 की जो एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में स्पीड के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर की फीलिंग आए और आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। पहले दो संख्याओं के बीच में, पहली और दूसरी संख्या के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, इसी प्रकार चौथी, पांचवी और छठी संख्या के बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है, हमें तीसरी से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, उसके बाद 94 दिया हुआ है। तो 11 और 94 की तुलना करें तो 94 काफी ज्यादा तुलनात्मक रूप से बड़ा है। अगर हम 11 में 8 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 11 में 8 का गुणा करने पे मिलता है 88, और उसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको मिलता है 94। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या बी है, तो हमने पहली संख्या में 8 का गुणा किया, 8 ए किया, प्लस उसमें 6 जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या बी मिल गई। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। देखिए 18 में अगर हम 8 का गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 144 मिलता है। 144 मिलता है, और अगर उसमें हम 6 जोड़ दें तो हमको मिलता है 150। अब इसी लॉजिक का अगर पालन करें तो 23 में अगर हम 8 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 या 24 की 4 हासिल के आए 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, और 184 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 190। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कम समय में हम आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक लाइक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, और एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। सुपर फास्ट स्पीड में प्लेस वैल्यू समझा देता हूँ। ABC से लेके XYZ हमारे 26 लेटर होते हैं। ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे। इसको फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं। सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू क्या होती है, ABC करके जब हम Z के बाद फिर से लिखना जारी रखते हैं तो ए हो जाता है 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, सी हो जाता है 29 पे। कभी कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। जब दो लेटर दिए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं, जैसे कि ए और जेड। ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 27। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से लेटर दिए हुए हैं। एफ है, एफ होता है हमारा 6 पे, इसके बाद दिया हुआ है ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, जी होता है हमारा 7 पे, एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, और ओ होता है 15 पे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब यहाँ पे कैसा दिख रहा है हमको, 6 से लेके 5 पे आए मतलब कितना हो गया, -1 हो गया। 5 से लेके 9 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा +4 हो जाता है। 9 से लेके 7 पे आए मतलब -2 हो गया। 7 से लेके 12 पे आए मतलब कितना हो गया, ये +5 हो गया। 12 से लेके 3 पे आए मतलब -3 हो गया। 9 से लेके 15 पे आए +6 हो गया। अल्टरनेट सीरीज के रूप में भी देख सकते हैं, -1 +4 -2 +5, एक एक करके अंतर माइनस में भी बढ़ रहा है, प्लस में भी बढ़ रहा है। इस तरीके से समझ लो, या फिर अल्टरनेट सीरीज समझ लो। 6 से लेके 9 पे आए मतलब कितना हो गया, 3 का अंतर हो गया। 9 से लेके 12 पे आए मतलब कितने का हो गया, अंतर हो गया, +3 का हो गया। 12 से लेके 15 3 हो गया। अब इसी प्रकार 5 से लेके 7 पे आए +2 हो गया। 7 से लेके 9 पे आए +2 हो गया। और 9 से लेके अगर +2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11। और 11 पे क्या मिलता है दोस्तों, के मिलता है। के मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। दोनों तरीके से हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एस्केप को कैसे लिखा गया है, 49 के रूप में लिखा गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। ESCAPE, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। ई हो जाता है 5 पे, एस हो जाता है 19 पे, सी हो जाता है 3 पे, ए हो जाता है 1 पे, पी हो जाता है 16 पे, और ई हो जाता है 5 पे। इसको कैसे लिखा गया है, 49 के रूप में। इनको अगर आपस में जोड़ें तो क्या मिलेगा, 5 और 19 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 16 हो जाएगा हमारा 44, 44 और 5 49। मतलब इनकी प्लेस वैल्यू के जितने भी लेटर थे उनको आपस में जोड़ दिया गया। प्रिजन में भी यही है क्या, PRISON। पी हो गया 16 पे, आर हो गया 18 पे, आई हो गया 9 पे, एस हो गया हमारा 19 पे, ओ हो गया हमारा 15 पे, और एन हो गया 14 पे। जब आपस में इनको जोड़ेंगे तो हमको 91 ही मिलेगा। तो इनकी प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हमारा उत्तर निकला है। अब फ्रीडम को क्या लिखेंगे, FREEDOM। एफ हो जाता है हमारा 6 पे, आर हो जाता है हमारा 18 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, फिर से ई हो जाता है 5 पे, डी हो जाता है 4 पे, ओ हो जाता है 15 पे, और एम हो जाता है 13 पे। आपस में जोड़ देते हैं। 18 और 6 24, और 5 29, और 10 39, 39 और 4 43, 43 और 15 हो जाता है हमारे पास 43 और 15 58, 58 और 13 हो जाता है
58 में अगर हम 13 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 71। ऑप्शन, यहाँ टोटल करने में गलती हुई है दोस्तों। देखिए 18 और 6 24, 24 और ये हो जाएगा 10 34 और 4 38, 38 और 15 53 और 53 और 13 66, 66 होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, अब ये ऑड वन आउट का है। 4 एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं, एक बाकियों से भिन्न है। सीधे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आई हो जाता है हमारा 9 पे, जी हो जाता है 7 पे, एम हो जाता है हमारा 13 पे और जे हो जाता है हमारा 10 पे। इसी प्रकार एसपीवीटी को देखिए, एस हो गया 19 पे, पी हो गया हमारा 16 पे, वी हो गया हमारा 22 पे और टी हो गया हमारा 20 पे। फिर देखिए डीबी एच ई, डी हो जाता है 4 पे, बी हो जाता है 2 पे, एच हो जाता है 8 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे और देख लेते हैं अंत वाले को, एन हो जाता है 14 पे, एल हो जाता है 12 पे। उसी प्रकार देखिए आर हो गया हमारा 18 पे और ओ हो जाता है हमारा 15 पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए 7 से लेके 9 से लेके 7 पे आए -2 हुआ, 7 से लेके 13 पे आए मतलब +6 हो गया, 13 से लेके 10 पे आए मतलब -3 हो गया। यहाँ पे देखिए 19 से 16 मतलब -3 हो गया, 16 से 22 मतलब +6 हो गया और 22 से 20 मतलब -2 हो गया, 4 से 2 -2, 2 से 8 +6 और 8 से 5 -3। यहाँ पे देखिए 14 से 12 -2, 12 से 18 +6 और 18 से 15 -3। तो देखने पे ही समझ में आ रहा है ये वाले ऑप्शन नंबर 2 में बाकियों से भिन्न लॉजिक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है हमको, सम पेन्स आर बुक्स। तो ये सर्कल मान लेते हैं पेन्स का है, ये पेन हो गए। अब देखिए ये बुक्स है तो ये बुक्स का सर्कल हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑल बुक्स आर कंपासेस। तो ऑल बुक्स आर कंपासेस है तो ये बड़ा बाहर वाला सर्कल किसका हो जाएगा, ये कंपास वाला सर्कल हो जाएगा, ये कंपासेस हो गया, COMP लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए सम कंपासेस आर पेन्स। तो सम कंपासेस आर पिन्स है तो ये सर्कल कैसा बन जाएगा, ये पिन्स का सर्कल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार की आकृति बन रही है। अब देखिए कंक्लूजन्स कौन कौन से हैं, सम कंपासेस आर पेन्स। तो कंपासेस और पेन्स, सम कंपासेस आर पेन, कंपास और पेन का आपस में यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो ये पहला वाला सही हो गया। ऑल कंपासेस आर पेन्स, ऑल कंपासेस आर पेन्स नहीं, कंपास का एक हिस्सा पेन है पूरा नहीं है तो ये रूल आउट हुआ। तीसरे पे चलते हैं, सम पेन्स आर बुक्स। ये पेन्स है और ये बुक्स है, इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पेन या तो इसके अंदर तक भी जा सकता है या यहाँ पे भी रुक सकता है तो ये भी रूल आउट हुआ। चौथे पे चलते हैं, सम कंपासेस आर बुक्स। सम कंपासेस आर बुक्स, हाँ जी ये वाला सही है क्योंकि बुक्स कंपास के अंदर है। तो कंक्लूजन 4 भी सही हुआ। तो देखिए पहला और चौथा मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज का प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। संख्याओं के बीच का अंतर देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा अंतर है। 11 के बाद 35 है, 35 के बाद 107 है। अगर 11 में 3 का गुणा करें तो 33 मिलता है और 2 जोड़ने पे 35 मिलता है, मतलब इंटू 3 + 2 हुआ है यहाँ पे। 35 में अगर 3 का गुणा करें 105 मिलता है और 2 जोड़ने 107 मिलेगा, इंटू 3 + 2 हुआ। यहाँ पे भी इसी प्रकार देखिए 107 और 3 तो ये होता 321 और 2, हाँ इंटू 3 + 2 हो जाएगा। तो वही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं इंटू 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 969 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो 971। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन सही उत्तर होगा हमारा 971, ये ऑप्शन में मिस टाइप हुआ है। 971 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और फिर से सिलोजिज्म का प्रश्न देखिए, सम SRC। तो ये हो जाएगा S वाला सर्कल, ये क्या है ये C है, ये C हो गया। सम CRD, तो ये कैसा बनेगा, ये D वाला सर्कल बन जाएगा। अब कंक्लूजन की चलते हैं, ऑल DRS, D और S का कोई कनेक्शन आपस में नहीं दिख रहा है, ये रूल आउट हुआ। सम CRS, C और S का यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है तो सम CRS ये वाला सही उत्तर कंक्लूजन हो जाएगा। सम DRC, D और C का भी यहाँ पे आपस में ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे तो ये भी सही हो जाएगा कंक्लूजन 3। तो क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे फिर से ऑड वन आउट है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, 6 और 60, मतलब पहली वाली संख्या में 10 का गुणा किया दूसरी संख्या मिल गई, यहाँ पे 9 का गुणा किया दूसरी संख्या मिल गई, यहाँ पे 10 का गुणा किया दूसरी संख्या मिल गई, यहाँ पे 10 का गुणा किया। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी सब भिन्न है क्योंकि पहली वाली संख्या में 9 का गुणा करने पे दूसरी संख्या मिल रही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है ऐसा कंटेंट आप तक लाने के लिए।
इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी के आधार पे हमें ऑप्शन में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। हिबिस्कस एक फूल होता है, एक पुष्प का प्रकार होता है, और फ्लावर पुष्प होता है। मतलब पहले वाला जो वर्ड है वो दूसरे वाले का एक प्रकार है। तो इसी प्रकार ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पंपकिन और फ्रूट। तो पंपकिन एक फल होता है दोस्तों, एक सब्जी नहीं होती, जो हमारे देश की नेशनल वेजिटेबल भी कहा जाता है, लेकिन पंपकिन एक होता है फ्रूट। तो पंपकिन फ्रूट होता है। बीन्स प्रोटीन, लीफ ग्रीन, ट्री ट्रंक। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इन दोनों पहले और दूसरे जो लेटर क्लस्टर में संबंध है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे हमारे पास जो तीसरे और चौथे में जो लेटर क्लस्टर में संबंध है उसी के आधार पे उत्तर ज्ञात करना है। कुक दिया हुआ है COOK, COOK। सी हो जाता है 3 पे, ओ हो जाता है 15 पे, ओ हो जाता है 15 पे, के हो जाता है 11 पे। अब क्या दिया हुआ है, DQPM। डी हो जाता है 4 पे, क्यू हो जाता है 17 पे, पी हो जाता है 16 पे, और एम हो जाता है 13 पे। 3 से 4 पे आए मतलब +1 हुआ, 15 से 17 पे आए मतलब +2 हुआ, 15 से 16 पे आए मतलब +1 हुआ, और 11 से 13 पे आए तो +2 हुआ। +1 +2 हो गया। डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे, +1 हुआ, ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, +2 हुआ, 23 पे होता है डब्ल्यू, और एक्स होता है 24 पे, +1 हुआ, एन होता है 14 पे, और पी होता है 16 पे, +2 हुआ। तो एम में अगर हम ये होता है ओ होता है 15 पे, 15 पे अगर हम +1 कर देंगे तो मिलता है 16, 16 मतलब पी। इसमें 14 होता है, एन होता है 14 पे, 14 में अगर हम +2 कर देंगे तो फिर मिलता है हमको 16। तो पी मतलब पी हमारा सही उत्तर होगा। पी से हमारे उत्तर की शुरुआत होगी। एल होता है 12, 12 में अगर हम 1 जोड़ देंगे मिलता है 13, 13 मतलब कितना हो जाएगा एम। और उसके बाद y होता है 25 पे, 25 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो मिलता है 27, 27 मतलब सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार होता है ए। PPMA ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आपसे अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट निरंतर हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।